हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 100 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी सीरीज कवर कर चुके हैं जिसमें हमने 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस कवर किए थे, 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर करे थे, 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करे थे। तो इस तरीके से सीरीज चलाई जा रही है सब्जेक्ट के हिसाब से 100 क्वेश्चंस की। अगर आपने पुरानी वीडियोज को मिस कर दिया है तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ये जो वीडियो रहेगी इसकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज। तो मानव शरीर में जो अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो इसको हम इस्चेमिया नाम से जानते हैं। इस्चेमिया एक बीमारी होती है, इस्चेमिया एक परेशानी होती है जिसमें हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो कम हो जाता है। अगर यहाँ पे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो एवरेज लाइफ स्पैन अगर आपसे पूछा जाए रेड ब्लड सेल्स का कितना होता है तो 100 से 120 डेज का होता है। जो मिनरल इम्प्योरिटीज होती है हमारे ब्लड में उनको रिमूव किया जाता है किडनी के द्वारा। ह्यूमन ब्लड जो होता है, हमारा जो खून होता है, रक्त होता है, उसका pH लेवल, pH मान होता है 7.4। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो ये हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं। चाहे रेड ब्लड सेल्स हो गए, चाहे आपका प्लाज्मा हो गया, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, ये हमारे बोन मैरो में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। जो एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस हमारे ब्लड में होता है उसको हेपरिन बोला जाता है। अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है हमारे हार्ट को, दिल को एक बार धड़कने में? तो वो लगता है 0.8 सेकेंड का। जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं? तो वो हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। कितना परसेंट वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा में? तो 90% ब्लड प्लाज्मा में आपको वाटर मिलेगा। वेयर डज द इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ओरिजिनेट? तो ये हमारा ऐसे नोड्स में ओरिजिनेट होती हैं। अगर रेडियस ब्लड वेसल का किसी पर्सन का डिक्रीज किया जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स? मानव जो मनुष्य लोग हैं, मनुष्य के जो कान में कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पे दोनों कानों की मिला के आपसे पूछी जा रही है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। अगर आपसे सिर्फ एक ईयर का पूछा जाता कि हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन 1 ईयर तो उसमें आपका 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। तो एक कान में 3 रहेंगी, दूसरे कान में 3 रहेंगी, तो टोटल 6 बोन्स हो जाएंगी ह्यूमन ईयर्स में। कौन कौन सी बोन्स होती हैं? 3 टाइप की बोन्स होती हैं हमारे बोन्स ईयर्स में, जिसमें सबसे छोटी जो बोन रहेगी वो स्टेप्स होती है। ये स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी की। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, और एक होती है इंकस और एक होती है मैलियस। ये 3 हमारी बोन्स होती हैं जो कि हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं। इन ह्यूमन बॉडी वेयर फॉर्मेशन ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स टेक्स प्लेस। तो मानव शरीर में RCB का निर्माण कहाँ पे होता है? अभी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कवर किया था बोन मैरो में। व्हाइट ब्लड सेल्स भी और रेड ब्लड सेल्स भी दोनों हमारी बोन मैरो में फॉर्म होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। विद रेफरेंस टू मेटल एंड देयर ओर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? तो धातुओं और उनके अस्थियों के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी का कोई भी जो आपका क्या रहेगा? ओर नहीं होता, ग्रेनोकाइट। बाकी तीनों हमारे ऑप्शन सही रहेंगे। गोल्ड का ओर होता है कैल्वराइट, एल्यूमिनियम का होता है स्रायोलाइट, कोबाल्ट का होता है स्मेलिट। यहाँ पे थोड़े से कुछ ओर्स रहेंगे जिनको एक बार हम कवर कर लेते हैं। तो अगर ग्रेनोकाइट की बात करी जाए तो ये किसका ओर होता है? तो ये कैडमियम का ओर होता है, आपका मरकरी का ओर नहीं होता। जो बक्साइट होता है सबसे इंपॉर्टेंट ओर होता है आपका एल्यूमिनियम का। मैग्नीटाइट होता है आयरन का ओर, सेफलराइट होता है जिंक का ओर, बोरनाइट होता है कॉपर का, गैलिन होता है लेड का, पायरोलुसाइट होता है मैग्नीशियम का। अगर इल्मेनाइट पूछा जाए आपसे तो टाइटेनियम का। यूरेनाइट होता है आपका यूरेनियम का। सिनेबर काफी पूछा जाता है एग्जाम में, मरकरी का ओर होता है। फ्लोराइट होता है फ्लोरीन का, और रोडोक्लोरासाइट होता है आपका मैग्नीशियम का। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स रहेंगे। इसमें कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो ये ई बुक बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए 2023 में। अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो आप इसको जरूर बाय कर लें। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि न्यूमोनिया जो होता है ये हमारे शरीर के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग्स। तो हमारी जो लंग्स होती हैं ह्यूमन बॉडी का, जो लंग्स का पार्ट होता है वो इफेक्ट में आता है आपका न्यूमोनिया परेशानी में, न्यूमोनिया जो डिसीज होती है उसकी वजह से। अगर यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स जो हमारे जिन पे इफेक्ट पड़ता है उनकी बात करें तो अर्थराइटिस जो बीमारी होती है इसमें हमारा जॉइंट जो होती हैं, जो हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। डायबिटीज में पैनक्रियाज पे, डायप्थेरिया में थ्रोट में जो हमारा गला होता है, गॉइटर में थायराइड ग्लैंड पे, जॉन्डिस में लीवर पे। अगर ल्यूकेमिया की बात करी जाए तो ब्लड या फिर बोन मैरो जो भी आपको मिलेगा। मलेरिया में क्या होता है स्प्लेन, स्प्लेन क्या होता है जो हमारा एक्सेसिव ब्लड होता है हमारी बॉडी में उसको स्टोर किया जाता है, ब्लड बैंक की तरह होता है हमारी बॉडी का स्प्लेन। मेनिंगाइटिस अगर बीमारी होती है तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे बॉडी का पार्ट उस पर इफेक्ट आता है। पोलियो में लेग्स पे, मेनली अगर पोलियो की बात करी जाए तो लेग्स पे इफेक्ट देखने को मिलता है। पायरिया में टीथ और गम्स पे, ट्रेचोमा में आइज पे। ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है काफी आपको पता होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ट्यूबरक्लोसिस से पूछा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस का डे भी पूछा जाता है आपसे, तो लंग्स पे इफेक्ट करता है। टाइफॉइड जो होता है ये हमारी इंटेस्टाइन पे इफेक्ट करता है। तो ये कुछ डिसीज हमारे बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करती हैं। द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज डैश। तो कैंसर के इलाज के लिए कौन सी नोबल गैस रहेगी जिसका यूज किया जाता है, तो वो आपकी रेडॉन गैस हो जाएगी। फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किस तत्व का बना होता है, तो वो आपका बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, तो इसलिए टंगस्टन को यूज किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में। और टंगस्टन जो है ये आपका ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, इसलिए जो ऑक्सीजन होती है वो आपको बल्ब के अंदर नहीं मिलेगी। अगर बल्ब में एक छोटा सा भी छेद हो जाता है तो ऑक्सीजन उसके अंदर फ्लो कर सकती है और जो आपका फिलामेंट होता है वो बर्बाद हो जाता है। विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी है वो कौन सा है, तो आप सबको पता है ऑस्ट्रिच हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका। अगर यहाँ पे एनिमल और बर्ड्स की बात करी जाए तो डार्विन फिंचेस कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये आपके बर्ड्स के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जो सिर्निक्स होता है ये वॉइस बॉक्स होता है बर्ड्स का। कौन सा स्मॉलेस्ट बर्ड है, तो वो हमिंग बर्ड हो जाएगी। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का डॉल्फिन। कौन सा एनिमल रहेगा जो कि रेस्पिरेटरी करता है अपना स्किन के थ्रू, तो वो आपका फ्रॉग रहेगा। डबल हम्प्ड जो कैमल होते हैं ये हमको मिलेंगे नुब्र वैली लद्दाख में। टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड दुनिया की कौन सी है, तो वो सैरस क्रेन हो जाएगी। कौन सा स्नेक रहेगा जो कि अपना नेस्ट बनाता है, तो वो किंग कोबरा रहेगा। लार्जेस्ट मेंबर कैट फैमिली का होता है आपका टाइगर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे एनिमल्स और बर्ड से रिलेटेड। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन दी फीमेल। तो मादा में जो निपेचन जो होता है ये कहां पे होता है, तो ये आपका होता है फैलोपियन ट्यूब में। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आपका बहुत बार पूछा भी जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन। तो मानव के जो वॉइस बॉक्स होता है उसका क्या नाम होता है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लैरिंक्स। लैरिंक्स जो होता है ये ह्यूमन का वॉइस बॉक्स होता है और जो सिर्निक्स होता है ये हमारा बर्ड्स का वॉइस बॉक्स होता है। इन दोनों क्वेश्चंस में काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो दोनों के आंसर आपको याद रखने हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है। नॉर्मल अडल्ट की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 250 से 350 ग्राम हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टमेटो कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। तो टमाटर में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये मिलता है हमको टमाटर में। अब यहाँ पे एसिड और बेस की बात करी गई है, तो टेस्ट कैसा होता है एसिड का, तो सार टेस्ट होता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें हमको सिट्रिक एसिड मिलता है। ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, तो ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड रहेगा जिसको हम यूज करते हैं प्योरीफाई करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को, तो वो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है।
कौन सा एसिड रहेगा जो कि रेड आंट्स में प्रेजेंट होता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड आई वॉशेज में यूज किया जाता है, तो वो बोरिक एसिड होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन सी का, तो वो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। टेस्ट कैसा होता है बेस का, तो बिटर होता है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। अगर वाटर सॉल्युबल बेसिस की बात करी जाए तो इनको एल्कलाइज के नाम से जाना जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर, तो अति उच्च जो हमारा तापमान होता है उसको नापने के लिए कौन सी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज किया जाता है, डिवाइस का यूज किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर को नाप सकते हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि वेरी लो टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, तो उसमें आपका क्रायोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होता है हमारा थर्मोमीटर। तो इन तीनों चीजों को आप याद रखें। विच ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, तो कौन सी ग्रंथि रहेगी जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो रहेगी, जो हमारी किडनीज होती हैं उनके अपर साइड प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में 2 किडनी होती है, तो दोनों किडनी के अपर साइड पे आपको 2 एड्रिनल ग्लैंड मिलेंगी। तो हमारी बॉडी में टोटल 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस, तो शरीर के किस अंग में जो प्रोटीन का पाचन है वो शुरू होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर स्टोमक हो जाएगा। प्रोटीन का अगर बात करी जाएगी, प्रोटीन की डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, तो वो स्टमक से होती है। अगर फूड की पूछी जाती है आपकी कि फूड की डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है, तो वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ से क्यों होती है, क्योंकि माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा जो होता है उसको भेजती हैं, उसको प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से फूड में सलाइवा मिलके जो फूड होता है वो लुब्रिकेट हो जाता है, टूटने लगता है। तो वहीं से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है माउथ से वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। What is the chemical formula of zinc sulfate? जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो जिंक सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ZnSO4.7H2O। ये क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला होता है जिंक सल्फेट का। अगर यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की बात करें तो सिनेबर या फिर जो वर्मिलियन होता है इसका फॉर्मूला होता है HgS, जिसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। TNT का फॉर्मूला होता है C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3, जिसको हम ट्राई नाइट्रोटोल्यून के नाम से भी जानते हैं। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। अगर मरकरी की बात करी जाए तो मरकरी का सिंबल आपसे पूछा जाता है Hg रहेगा और इसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसको HCl के सिंबल से डिनोट किया जाता है। म्यूरियोटिक एसिड के नाम से भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH2 और इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्विक लाइम या फिर बर्न लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, जिसको हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। CFC12 या फिर फ्रॉन 12 का फॉर्मूला होता है CCl2F2, जिसको डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमिथेन के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2 का SO4.10H2O, जिसको सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर्स, तो हमारे जो कान होते हैं उनकी जो हियरिंग रेंज होती है, जो श्रवण सीमा होती है वो कितनी होती है, तो इसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारी हियरिंग रेंज होती है हमारे ह्यूमन ईयर्स की। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो हमारा जो आहार नाल होता है उसमें सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, तो आप सबको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी इन डार्क लो लाइट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्पल पिगमेंट नोन एज, तो एक पर्पल पिगमेंट होता है जो कि हमारे बैगनी वर्णक होता है, जो कि हमारी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डार्क में हम लो लाइट में भी देख सकते हैं। तो वो क्या नाम होता है उसका, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोडोप्सिन। फोडोप्सिन एक पर्पल पिगमेंट होता है जिसकी मदद से हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, मतलब लो लाइट में।
ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय दी, तो क्षय रोग एक रोग होता है जो कि किससे होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बैक्टीरिया हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिसीज होती है जो कि बैक्टीरिया से आपकी फैलती है। अगर हम यहाँ पे कुछ डिसीजेस की बात करें तो बैक्टीरिया से होने वाली और कौन कौन सी डिसीज रहेंगी, तो टिटनेस हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिफ्थेरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया और सिफिलिस हो गया। ये सब बीमारी आपकी किससे होती है, बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरिया से होती है। अगर वायरस से होने वाली डिसीजेस की बात करी जाए, जो वायरल डिसीज होती है, उसमें हमारी शामिल रहेगी स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स और पोलियो। ये सब हमारी वायरल डिसीज है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी रहेंगी, तो मलेरिया, लिजमेनेसिया, अमोबेशिया, छगास और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अगर फंगल डिसीज की बात करी जाए जो फंगस से होती है, तो उसमें आपका कैंडिडियासिस, सिप्टोकोकल, मेनिंडियासिस, रिंगवॉर्म्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकोरी माइकोसिस और एस्परगिलोसिस, ये सब आपकी फंगल डिसीज हो जाती हैं जो कि फंगस से होती है, फंगाई से होती हैं। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन जो होती है उसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, तो बेसिक क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगेशन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर, तो कौन सी गैस होती है जो कि आपकी एक अग्निशामक के रूप में यूज की जाती है। जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आपने देखे होंगे, उनमें कौन सी गैस होती है जो भरी होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में आपकी भरी होती है। वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय, तो एल्कोहल वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें से अगर हमको एल्कोहल और वाटर को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम डेस्टिलेशन का प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, 4 तरीके के प्रोसेस होते हैं, इनको हम आगे एक क्वेश्चन में फुल डिटेल में कवर करेंगे। बस आपको अभी यहाँ पे ये याद रखना है कि एल्कोहल को अगर हम वाटर से अलग कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस का नाम है डेस्टिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो कौन सा गिवन ऑप्शंस में से फूल का एक भाग नहीं है, तो पेट्यूल जो है इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्यूल जो है ये फ्लावर का एक पार्ट नहीं होता। अगर फ्लावर के कुछ पार्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आप फ्लावर का पार्ट्स देख सकते हैं, स्टिग्मा हो गया, फिर आपका स्टाइल हो गया, पोलन ट्यूब हो गया, ओवरी हो गया और ओव्यूल हो गया। ये टोटल आपके 5 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जिनको मिला के क्या बनता है, आपका कार्पेल बनता है, जो कि आपका क्या रहेगा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा। फिर जो नीचे जो फ्लावर का जो नीचे का पार्ट होता है वो आपका स्टेम रहेगा, जिससे वो कनेक्टेड होता है, और जो कनेक्शन का पार्ट होता है उसको बोला जाता है रेसिप्टेकल के नाम से, जो कि क्या है, आपका फ्लावर का ऑर्गन्स हो जाएगा। अगर बात करी जाए जो पत्तियां होती हैं फ्लावर की, उसको सेपल बोला जाता है, जो कि हमारे प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर बड्स को। फिर आपकी 2 चीज आपको याद रखनी है, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों क्या होते हैं, इनको स्टेमन बोला जाता है, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं आपके मेल के। जैसे फीमेल के 5 पार्ट्स होते हैं, मेल में क्या होते हैं, और मेल के क्या रहेंगे, आपके मेल के 2 पार्ट्स होते हैं। इनको आप देख सकते हैं, एक आपका येलो वाला ये पार्ट रहेगा, और आपका ये एक स्टेम टाइप का होता है छोटा, इसको फिलामेंट बोलते हैं। फिर अगर पत्तियों की बात करी जाए तो उसको पेटल बोला जाता है, जो कि पॉलिनेशन के लिए आपका होता है। तो ये आपके फ्लावर के पार्ट्स हो जाएंगे, जो मेन पार्ट्स होते हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। हाइड्रोफोबिया डिसीज इज कॉज्ड बाय डैश, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है ये डैश के कारण होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वाइज हो जाएगा, वायरल डिसीज रहेगी आपकी हाइड्रोफोबिया। टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो हल्दी जो होती है वो कौन से फ्लावर के पार्ट होता है, पौधे का भाग होता है जिससे हम प्राप्त करते हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर स्टेम हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो भोजन का जो पूर्ण पाचक होता है वो आपका कौन से शरीर के अंग में होता है, तो वो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अभी हमने पीछे भी कवर किया था कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट भी क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन एल्गाई, तो हरित शैवाल के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसिया। अगर बात करी जाए तो 7 मेजर टाइप के एल्गीज होते हैं, जिसमें आपका यूग्लेनॉइड्स होते हैं जिनको यूग्लेनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका गोल्डन ब्राउन एल्गाई जिसको कि डाइटोम्स के नाम से भी जानते हैं, तो क्रिस्टोफाइलेटा के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर आपका फायर एल्गा होता है जिसको पायरोफाइटा के नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गाई को क्लारोफाइटा, रेड एल्गाई को राइडोफाइटा, ब्राउन एल्गाई को
पायोफाइटा और येलो ग्रीन एल्गाई को ज़ैंथोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके मेजर 7 टाइप के एल्गाइस हो जाएंगे। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ, तो प्लूरा डैश की कवरिंग होती है। कौन से पार्ट की कवरिंग को प्लूरा बोलते हैं? तो हमारा लंग्स जो होते हैं उनको कवर किया जाता है प्लूरा के थ्रू। प्लूरा जो होती है आउटर कवरिंग होती है लंग्स की। कॉइल ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ, तो हीटर का जो तार होता है वो किसका बना होता है? तो वो आपका नाइक्रोम का बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए कॉइल्स में यूज किया जाता है आपका नाइक्रोम को। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, जो सिलिकॉन होता है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 14। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665, तो 1665 में सेल की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो बेसिक क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बाकी तीनों जो हमारे ऑप्शंस हैं इनकी डिस्कवरीज को देखें तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी गई, एल्फ्रेड बी नोबल के द्वारा डायनामाइट की, फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन की। अब यहाँ पे सेल की बात करी गई है तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। लार्जेस्ट सेल कौन सा रहेगा? तो वो ऑस्ट्रिच का अंडा रहेगा, ऑस्ट्रिच एग रहेगा। लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारा नर्व सेल। 2 टाइप्स के सेल होते हैं जो कि होते हैं प्रियोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आउटर कवरिंग सेल की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और ये आपकी दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी और आपकी प्लांट सेल में भी। सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल हम बोलते हैं। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 7.4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे भी कवर किया था एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय होम, तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका डेल्टन के द्वारा दिया गया था। रेड कलर इन टमाटो इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस चीज के कारण होता है? तो वो आपका लाइकोपिन की वजह से होता है। विच विटामिन इन आर बॉडी मैन्युफैक्चर्स मोस्ट रैपिडली, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन है जो कि सबसे तेजी से बनता है? तो वो विटामिन डी रहेगा हमारा। और विटामिन डी के सबसे बढ़िया सोर्स क्या रहेगा? तो सनलाइट, जो सूरज की किरणें होती हैं उनमें हमारा विटामिन डी जो होता है वो हमको मिल जाता है। अगर आपने सुना भी होगा कि अगर आप धूप में घूमेंगे, जो मॉर्निंग की धूप होती है तो वो काफी ज्यादा यूजफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि उससे हमको विटामिन डी जो होता है वो मिलता है। अगर यहाँ पे विटामिन की बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन 4 होते हैं हमारे, विटामिन कीड़ा जिसको बोला जाता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। विटामिन B1 को थाइमिन भी बोलते हैं, जिसकी कमी से बेरी डिसीज होती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। ये डेफिशिएंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालिन भी बोला जाता है, जिसकी कमी से अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, जिसकी कमी से रिकेट्स की परेशानी होती है। विटामिन K को फाइलोक्विनिन बोला जाता है, जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी की परेशानी होती है। तो ये हमारे विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। द कलर ऑफ द आई डिपेंड्स ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन डैश, तो आंख का जो रंग होता है वो कौन सा मौजूदा वर्णक होता है जिस पर निर्भर होता है? तो इसमें आइरिस हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आइरिस होता है ये हमारी आइज का वो पार्ट होता है जो कलर वाला पार्ट होता है, बीच में जो हमारा ब्लैक पार्ट होता है उसके अराउंड जो कलर वाला पार्ट होता है उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आइरिस बोला जाता है। विच इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी रहेगी? तो वो हमारा हो जाएगा पाइनियल ग्लैंड। कहां पे प्रेजेंट होती है? तो ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है अमल जठर रस जो होता है ये आपका कौन से एसिड में प्रेजेंट होता है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये हमको मिलेगा गैस्ट्रिक जूस में। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर यहाँ पे कुछ केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की बात करी जाए तो ये जो स्लाइड है छोटी सी, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं।
ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 जिसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। ड्राई आइस को CO2 के नाम से जाना जाता है जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4.7H2O जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O जिसको कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। लाफिंग गैस का होता है N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। लाइमस्टोन या फिर चॉक का फॉर्मूला होता है CaCO3 जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स हो जाएंगे। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। हमारी प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव बैग इन दी सेल। तो कोशिका में किस अंग को पाचक थैली कहा जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर लाइसोसोम हो जाएगा। और अभी हमने पीछे कवर किया था कि सुसाइड बैग ऑफ दी सेल भी किसको बोला जाता है, तो वो हमारा लाइसोसोम्स को ही बोला जाता है। तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ दी सेल भी बोलते हैं और डाइजेस्टिव बैग इन दी सेल भी बोला जाता है। हु डिस्कवर्ड दी फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो सबसे पहली जो एंटीबायोटिक थी उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो वो आपकी पेनिसिलिन रहेगी। पेनिसिलिन को फाउंड किया गया था, आपका डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन आवर सलाइवा। तो हमारा जो सलाइवा होता है, जो हमारा लार होता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है? तो इसमें अमाइलेज होता है। सलाइवरी अलाइमेज जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा में। और अमाइलेज जो होता है ये हमारे फूड को पचाने में भी, डाइजेशन में भी हमारी मदद करता है। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी। तो बैटरी के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसमें वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात करी जाए तो एटम बॉम्ब को डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा 1945 में। बाइफोकल लेंस को इन्वेंट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1779 में। ब्लड ग्रुप को कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा इन्वेंट किया गया। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया गया विलियम हार्वी के द्वारा 1628 में। डायनामाइट को इन्वेंट किया गया आपका एल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में। हाइड्रोजन को किया गया हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में। इंसुलिन को फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा 1921 में। लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन के द्वारा 1854 में। ऑक्सीजन को जोसेफ प्रिस्ले के द्वारा 1774 में। पोलियो वैक्सीन को जोनस एडवर्ड साल के द्वारा। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। और थर्मोमीटर को गैलीलियो के द्वारा आपका इन्वेंट किया गया, डिस्कवर किया गया 1593 में। तो ये हमारी कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज है जो आपको याद रखनी है। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी है? तो वो हमारा लीवर हो जाएगा। और सबसे छोटी हमने पीछे ही कवर की थी जो थी हमारी पाइनियल ग्लैंड। रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो रक्त जो होता है, खून जो होता है, उसका लाल रंग होता है किस चीज के कारण की वजह से? तो इसमें हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है हमारे ब्लड का। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो हमारी हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है जो कि होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर। तो पानी के नीचे की जो ध्वनि होती है उसको नापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हमारा हाइड्रोफोन को यूज करके हम पानी के नीचे साउंड अंडर वाटर को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कुछ अगर और इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सिज्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम अर्थक्वेक के शॉक्स को नापते हैं, मेजर करते हैं। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापते हैं। एक्टिनोमीटर के थ्रू हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापते हैं। पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम हाई टेम्परेचर को नापते हैं। अभी हमने पीछे ही कवर किया था, वेरी लो टेम्परेचर के लिए होता है आपका क्रायोमीटर। और नॉर्मल टेम्परेचर के लिए क्या होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर।
एमीटर की मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं। एनीमोमीटर की मदद से हम विंड स्पीड को नापते हैं। टैकोमीटर यूज किया जाता है स्पीड ऑफ रोटेशन को नापने के लिए। हाइड्रोमीटर होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड को नापने के लिए। बैरोमीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। कैलोरीमीटर होता है क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करने के लिए। ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स को मेजर करने के लिए। फैथोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन की गहराई को नापने के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो ये हमारी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। पाइनियल ग्लैंड भी हमारी ब्रेन में होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका काम क्या होता है, तो जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो जो रिलीज किए जाते हैं वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही किए जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, ब्रेन में प्रेजेंट है। What is the name of the test of HIV वायरस। तो HIV जो वायरस होता है उसके परीक्षण का क्या नाम होता है, तो इसमें हमारा एलिजा टेस्ट इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो HIV वायरस होता है ये किस बीमारी का होता है, तो एड्स जो बीमारी होती है, एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होती है ये फुल फॉर्म होती है एड्स की। एड्स का वायरस होता है HIV वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये फुल फॉर्म होती है HIV की। इसके लिए टेस्ट जो किया जाता है वो होता है एलिजा टेस्ट। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय विच एलिमेंट। तो जल का शुद्धिकरण किस तत्व के द्वारा किया जाता है, तो आप सबको पता है कि जो वाटर होता है उसमें हम क्लोरीन का मिलाते हैं, तो क्लोरीन जो होता है वो प्योरीफाई करता है वाटर को। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगाई कॉल्ड। तो कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो माइकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। अगर स्टडी ऑफ की बात करी जाए तो स्टडी ऑफ एल्गाई को बोला जाता है फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को एरोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ मोशन को काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोटैनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी। और स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी के नाम से। स्टडी ऑफ फूड को बोला जाता है ब्रोमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। डायप्टर इज ए एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ डैश। तो डायप्टर जो होती है ये किसकी एसआई यूनिट होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस। पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी डायप्टर। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका पूछा गया है। नेम द एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में कौन सा हमारा अम्ल होता है जो कि सिंथेसाइज होता है, तो वो हमारा रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो स्टमक होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच गैस लीक अकर्ड इन द भोपाल गैस स्कैंडल 1984। तो भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में, उसमें कौन सी गैस रहेगी जिसका रिसाव हुआ था, तो वो थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी जिसकी वजह से भोपाल गैस स्कैंडल हुआ था। और ये एक बहुत बड़ी त्रासदी भी रही थी, इसमें काफ़ी सारे लोग थे, वर्कर्स थे जिनकी डेथ भी हो गई थी। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1984 आपको याद रखना है। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये क्वेश्चन आपसे पीछे ही अभी एग्जाम हुआ था आपका 2023 का, उसमें पूछा गया था कि किसको आधुनिक आवर्तक सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डेमित्री मेंडेलीव आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये अगर हम टॉपिक की बात करें फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स की, तो एक बार देख लेते हैं। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। फादर ऑफ मोबाइल फोन मार्टिन कूपर को। फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट्स बोला जाता है राजा रवि वर्मा को। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहिब फाल्के को। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपर्निकस को। फादर ऑफ नंबर्स पाइथागोरस को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग को। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर को। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जॉन एमोस कोमेनियस को। फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन को। फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्व को। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल डिमित्री मेंडेलीव को। तो बाकी ये जो टॉपिक है हमारा फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो हमने चैनल पे प्रोवाइड कराई है, तो आप उनको जरूर देख लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके जितने भी दोस्त रहेंगे, आपके रिलेटिव्स रहेंगे, जो भी एग्जाम्स की किसी भी एग्जाम्स की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर कर दें। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मोन। कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन भी माना जाता है, तो वो हमारा विटामिन D हो जाएगा।
एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, एंजाइम्स किस चीज के बने होते हैं? तो वो आपके बने होते हैं प्रोटीन्स के। द कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो हमारा मूत्र होता है, जो हमारा यूरिन होता है, उसका रंग पीला होता है किस कारण की वजह से? तो उसमें हमारा पिगमेंट होता है एक आपका मेलेनिन, वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से यूरिन का हल्का सा लाइट येलोइश कलर होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है आपकी ओम। अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज की होती है आपकी कूलम, कैपेसिटेंस की होती है फेरेड, इंडक्टेंस की होती है हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है साइमन, इंपिडेंस, रिएक्टेंस और हमारा जो क्वेश्चन था रेजिस्टेंस, इन तीनों की आपकी ओम होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है। दोनों क्वेश्चन का फर्क आप याद रखिए। पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स की अगर आपसे पूछी जाए तो वॉट रहेगी, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल होती है, और एंगल की क्या होती है? तो एंगल की आपकी रेडियन होती है। एसआई यूनिट्स को यहाँ पे हमने कवर किया है। एसआई यूनिट्स की सेपरेट वीडियो भी है चैनल पे, आपको अब अपलोडेड है, आपको मिल जाएगी। इन प्लांट बॉडी वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिशन आर ट्रांसपोर्टेड बाय, तो जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके शरीर में जो पानी होता है, खनिज होता है और जो पोषण तत्व होते हैं, उसका जो परिवहन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपका जाइलम होता है। जाइलम की मदद से क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, स्टेम से लेके जो रूट होती है उससे लेके जो हर एक पार्ट तक वाटर हो गया, मिनरल हो गया, न्यूट्रिशन जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? वो आपका जाइलम पहुंचाता है। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इंसुलिन हमारे शरीर के कौन से अंग द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो वो हमारा पेनक्रियास के द्वारा होता है। पेनक्रियास क्या होता है? इंसुलिन। डायबिटीज जो होता है वो भी हमारा किससे? इंसुलिन से ही, पेनक्रियास से ही संबंधित रहेगा, इंसुलिन से संबंधित है। द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइट येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो हमारा गाय होता है, गाय का जो दूध होता है उसका रंग भी हल्का सा पीला होता है। वो किस कारण की वजह से होता है? तो वो हमारा होता है कैरेटिन की प्रेजेंट की वजह से। और ह्यूमन यूरिन का क्या होता है? मेलिन की वजह से। हाउ लॉन्ग डज इट टेक सनलाइट टू रीच अर्थ, तो सूर्य के जो प्रकाश होता है वो उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपका 8 मिनट्स 20 सेकेंड। इसमें कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 1/3 मिनट्स भी आपको मिलता है, 8 and 1/3 मिनट्स, तो उसको भी आपका यही आंसर रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स। क्विनिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, और क्विनिन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया में आपका यूज किया जाता है क्विनिन को, जो एक ड्रग रहेगा आपका। और इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि कोविड-19 में किसी को भी जब दवाई नहीं पता थी तो क्विनिन जो हमारा ये एक ड्रग होता है, इसको यूज किया जा रहा था कोविड-19 से लड़ने के लिए भी। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं? तो आपके 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बॉडी में। लेकिन अगर पेयर्स की बात करी जाती है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो उसमें 23 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेम दी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? तो वो होता है टूथ इनेमल। डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाय होम, डीएनए की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी रहेगा। आपको वॉटसन और क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक हर जगह मिल जाएंगे, इनके द्वारा ही डीएनए की आपकी खोज करी गई थी, डिस्कवरी करी गई थी। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर आप सबको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तो कांस जो होता है ये आपका किसका मिश्र धातु होता है, किस चीज से बना होता है? तो ये आपका कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो आवर्तक सारणी में सबसे जो भारी प्राकृतिक तत्व है वो कौन सा रहेगा? तो वो होता है हमारा यूरेनियम। Which is the what is the chemical formula of plaster of Paris? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है हमारा CaSO4.12H2O। अगर यहाँ पे CaSO4.2H2O होता तो वो आपका हो जाता है जिप्सम। अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये हमारा फॉर्म हो जाता है। What is the atomic number of xenon? xenon का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो वो होता है आपका 54। Which organ of the body produces the fluid known as bile? तो शरीर का कौन सा अंग रहेगा जो कि हमारा पित्त के रूप में जाना जाता है और ये हमारा तरल पदार्थ पैदा करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर। जो लीवर होता है ये हमारा क्या करता है? प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को।
अगर स्टोर का पूछा जाता कि बाइल जूस हमारा कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। दोनों क्वेश्चंस के फर्क आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? तो लोहा जो होता है उसका जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है रॉट आयरन, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जिसको जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है? तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारी, जो एड्रिनल हार्मोन होता है ये हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है उससे रिलेटेड कौन सी ग्लैंड है या हार्मोन होता है, तो वो आपका एड्रिनल हार्मोन ही रहेगा। जो हमारी किडनी होती है उनके अपर साइड में प्रेजेंट होता है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम? जर्मेनियम का परमाणु संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी 32। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? आम जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैग्नीफेरा इंडिका हो जाए आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम। सोडियम इज कैप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सोडियम जो होता है इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो आपका केरोसिन के अंदर रखा जाता है सोडियम को। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो होता है एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आपका ऑक्सीजन के साथ या एटमॉस्फेयर के साथ आपका रिएक्ट कर जाता है और उसमें आग लग जाती है। तो इस वजह से सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है जिससे कि उसको बचाया जा सके। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ विनेगर? तो रिस्के जो होता है, जो सिरका होता है आपका, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 2 से 3 के बीच में आपका विनेगर का पीएच लेवल होता है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन अ फिश हार्ट? तो मछली जो होता है उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो आपका 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिश का। ह्यूमन का हार्ट कितना होता है? तो ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज? तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? अयस्क क्या है? तो आप सबको हमने पीछे ही कवर किया था, बॉक्साइड हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लेजी गैस? कौन सी गैस रहेगी जिसको आलसी गैस भी बोला जाता है? तो वो आपकी आर्गन रहेगी। व्हाट इज द सिंबल ऑफ लेड? जो शीशा होता है उसका प्रतीक क्या होता है? तो सिंबल रहेगा पीबी। पीबी से डिनोट करते हैं हम लेड को, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बहुत बार बना है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आईज? तो मानव जो नेत्र होते हैं उनका जो आपका लीस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे कम डिस्टेंस तक वो देख सकती हैं, वो कितना रहेगा? तो हमारा 25 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर से अगर और कम पास हमारे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको हम क्लियर नहीं देख सकते, थोड़ा धुंधला सा आपको दिखेगा। अगर आप अपनी उंगली को भी अपने आँख के पास तक ले जाएंगे तो आप देख सकेंगे कि बिल्कुल क्लियर अगर आपको दिखेगा तो वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखेगा। अगर आप उसको ज्यादा करीब ले जाते हैं तो आपको धुंधला ब्लर सा दिखने लगेगा। विच एलिमेंट इज नोन एज क्विक सिल्वर? तो कौन सा तत्व रहेगा जिसको क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें मरकरी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज? तो मानव शरीर का जो नॉर्मल मतलब सामान्य शारीरिक तापमान होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? तो जो सबसे लंबी जो वेवलेंथ होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, वो किसकी होती है? वो रेडियो वेव्स की होती है। अगर शॉर्टेस्ट की बात करी जाए, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो वो आपकी गामा रेस की होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज? तो HCl को और किस नाम से जानते हैं? म्यूरेटिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसका सिंबल होता है HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स? तो उर्वरकों के उपयोग के लिए, निर्माण के लिए आपका किस चीज को यूज किया जाता है, किस चीज का यूज होता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इन तीनों चीजों का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्टिलाइजर्स को। वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर बाय? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। डिस्टिलेशन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन ये रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी जो हमारे ऑप्शंस हैं हम इनको भी कवर कर सकें। तो डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है पहले उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उससे लिक्विड अलग किए जाते हैं। तो 2 लिक्विड इसमें सेपरेट किए जाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन भी था। सब्लिमेशन जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है उसको हम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ड्राई आइस हो गया। ड्राई आइस क्या होती है, तो आपने शादी ब्याहों में देखा होगा कि जो व्हाइट कलर की आइस होती है उसको डाला जाता है, उसमें पानी हम डालते हैं थोड़ा सा, तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, धुआं होने लगता है, तो वो हमारा सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
इवेपोरेशन क्या होता है, कोई भी लिक्विड रहेगा जिसको गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, जो कि जैसे कि वाटर हो गया, हम पानी को गर्म करते हैं, पानी लिक्विड होता है और वो गैस बन के कम होने लगता है। अगर आप पानी का लेवल देखेंगे तो धीरे धीरे कम होता रहेगा, आप जितनी देर उसको बॉईल करते रहेंगे। कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो वेपर्स होते हैं उनको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपने कोई वाटर है उसको बॉईल कर दिया और आपने उसको ढक के रख दिया, तो हॉट वाटर कप कवर्ड, मतलब जो आप ऊपर उस प्लेट को ढकेंगे, प्लेट के ऊपर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद बूंद बूंद जो होगी, वेपर्स जो होंगे वो आपके लिक्विड फॉर्म को ले लेंगे, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ, तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसके परिरक्षण के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट जो होता है ये हमारे फूड में मिलाया जाता है। अगर आप कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी पैक्ड फूड होगा तो उसमें आपको ज्यादातर सोडियम बेंजोएट जो है वो जरूर मिला हुआ मिलेगा, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे फूड को खराब होने से बचाता है। What kind of soil is most suitable for growing cashew nuts, तो काजू को उगाने के लिए सबसे बढ़िया जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी रेड लैटराइट सॉइल। What is the velocity of sound in air, तो ध्वनि का वेग जो होता है वायु में वो कितना होता है, तो वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरीड आउट बाय एडिंग, तो किसको जोड़कर रबर का जो वल्कनाइजेशन है वो किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, तो चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका हिप्पोक्रेट्स को। जीरोफेथेलमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जीरोफेथेलमिया जो बीमारी होती है, डिसीज होती है, ये किसकी कमी के कारण से होती है, तो जो हमारा विटामिन ए होता है इसकी कमी की वजह से जीरोफेथेलमिया डिसीज होती है। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी गिनती रहेगी हमारी, तो वो हमारी होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय ए, तो प्रत्यावर्तिक धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें रेक्टिफायर इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन व्हीकल वर्क्स ऑन, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जो यूज किया जाता है वाहनों में वो किस पे वर्क करते हैं, तो वो हमारे पास्कल्स लॉ पे वर्क करते हैं। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, तो समुद्री जो जल होता है उससे कौन सा हमारा मेटल रहेगा, जो धातु होता है वो निकाला जाता है, तो वो हमारा मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम जो होता है एक ऐसा हमारा मेटल रहेगा जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से। टोटल ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स, तो हमारे कानों में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं और जो हमारी हड्डियां हैं उनके नेम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। अगला हमारा क्विज का क्वेश्चन है न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, न्यूमोनिया जो बीमारी होती है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो इसमें जो हमारा गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है आप उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं हमारे जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो, सेपरेट टॉपिक की वीडियोस देखनी हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको सारी वीडियोस की हमारे चैनल पे जो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं उनकी सेपरेट जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। धन्यवाद।